करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक जिस मौजू पे मुझे लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है वर्ब। बेटा जी वर्ब जो होता है, अब ज्यादातर आपने सुना होगा कि वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है। अक्सर आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, वर्ब क्या होता है बेटा? एक्शन होता है। वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं होता बल्कि वर्ब स्टेट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि ही kills a bird, तो यहां पे जो kills है ये एक्शन है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहता हूं he seems happy, he seems happy, तो यहां पे seems जो है ये कोई एक्शन तो नहीं है, ये क्या है? उसकी स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है? रियासत नहीं होता। स्टेट का मतलब होता है हालत। स्टेट का मतलब क्या होता है? हालत, रियासत नहीं। अच्छा, अब वर्ब की भी आगे काइंड्स होती हैं। सबसे पहली जो चीज हम आज डिस्कस करेंगे वो होता है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। इससे आपके बहुत सारे एरर्स दूर हो जाएंगे लिखने के। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क होता है? जैसे वर्ब के अंदर क्या पाई जाती है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन किसको कहते हैं? ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? चेंज। अब फर्ज करें ये काशिफ खड़ा है और ये खड़ा है अवैस चीमा। तो अवैस यहां से, काशिफ यहां से फुटबॉल को किक मारता है, फुटबॉल यहां से चला जाता है किसके पास? अवैस के पास। अब जो मैं कहता हूं कि काशिफ किक्ड द बॉल, तो यहां पे जो काशिफ ने बॉल पे एक्शन किया वो एक्शन बॉल ने वसूल किया और बॉल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, ट्रांजिशन आई इसमें। अभी यहां से एक और बात आपको मैं बताने लगा। अब काशिफ का एक्शन वसूल किया बॉल ने भी और अवैस ने भी। ठीक है जी, अवैस ने भी किया और बॉल ने भी किया। लेकिन काशिफ का डायरेक्ट एक्शन किसने वसूल किया था? बॉल ने। तो बॉल जो है वो काशिफ का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो अवैस है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां से आपकी एक चीज क्लियर होगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी समझ आ रही है आपको? काशिफ किक्ड द बॉल। दूसरी तरफ मैं कहता हूं काशिफ स्लेप्ट। काशिफ जो है वो सो गया। अब काशिफ सोया, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी काशिफ का जो एक्शन है वो कहां तक रहा? सिर्फ काशिफ तक ही रहा, आगे ट्रांसफर हुआ ही नहीं। ठीक है, अगर मैं कहूं काशिफ स्लेप्ट विद, लेकिन तब भी जो है वो एक्शन कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हंस रहे हो, मैंने ऐसी बात है। अच्छा जी, तो इन ट्रांजिटिव काशिफ स्लेप्ट। जैसे आप कहते आई वेंट टू द स्कूल, I went to the school। अब यहाँ पे जो went है बेटा ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, go की सेकंड फॉर्म है ना went, go went gone। अब ये जो आगे to the school है, अक्सर लोग कहते हैं यहाँ पे I जो है वो सब्जेक्ट है, went वर्ब है और school जो है वो ऑब्जेक्ट है, जबकि school ऑब्जेक्ट नहीं है। school is an adverb of place। हमने पहले एडवर्ब पढ़ा है, जिसने एडवर्ब नहीं पढ़ा वो हमारी एडवर्ब की जो वीडियो है उस पर जाएगा तो उसको मिल जाएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा हुआ है to the school। ठीक है जी, जो वर्ब्स हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कांट हेल्प वर्सेस कांट हेल्प बट। अभी वो चीज है बच्चों जो आपको आज मैंने बतानी है, तो फिर आपने अपने लेक्चर्स में, आपने अपने एसेज में, अपनी स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे जो कांट हेल्प है इसका मतलब होता है ना रह सकना। क्या मतलब होता है बेटा इसका? ना रह सकना। अली भाई इसका क्या मतलब है? ना रह सकना। दोनों का ही सेम मीनिंग है, कांट हेल्प का और कांट हेल्प बट का, दोनों का ही सेम मीनिंग है। ओए बातें ना करो। कांट हेल्प और कांट बट का मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब कांट हेल्प के बाद जो है वो जेरंड लगता है। क्या लगता है बेटा? जेरंड लगता है। जेरंड कहते हैं वर्ब प्लस आईएनजी को जेरंड कहते हैं। ठीक है, और कांट हेल्प बट के बाद, कांट हेल्प बट के बाद जो है वो लगता है आपका, कांट हेल्प बट के बाद आपका लगता है बेयर इंफिनिटिव।
अब बेयर इन्फिनेटिव जिसको नहीं पता मैं बता दूं, द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू, विदाउट ईडी, विदाउट एस जो होती है वो बेयर इन्फिनेटिव होती है। जैसे गो है, गो, ईट, ड्रिंक, जो भी जितने भी ऐसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। नंगा इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू वाली फॉर्म होती है, जैसे टू गेट है, उसको नंगा करेंगे यानी टू हटा देंगे तो पीछे गेट रह जाएगा, ठीक है, वो होगा बेयर इन्फिनेटिव। अब कांट हेल्प बट के बाद लगता है बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। अब देखिए आप कहते हैं मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प laughing, I can't help laughing। और दूसरी तरफ I can't help but laugh, ठीक है बेटा। अब देखिए इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे बट लगा हुआ है तो आपने बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया। अब कहां इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, पूछो पूछो। ये ऐसे इस्तेमाल होगा बेटा जैसे अभी आपने अब ऐसा भी आपने एक ऐसे लिखा एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, ठीक है, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं मैन कैन नॉट हेल्प क्रिएटिंग हार्मफुल थिंग्स फॉर एनवायरमेंट, यानी इंसान एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल चीजें बनाए बगैर नहीं रह सकता, ठीक है, समझ आ गई। अगर आपने यहाँ पे बट लगाया तो फिर आप आगे बेयर इन्फिनेटिव लगाए। नेक्स्ट चलते हैं, आपके पेजेस काफी लग रहे हैं, माधव सुनाओ। वैसे आप अमीर आदमी हैं। हाँ, अच्छा, और ये क्या है, जीरो से क्यों चल रही है?